नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से पहले सियासत में तमाम उबाल आते हुए देखे जा रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी की साख बचाने के लिए अब चुनावी मैदान में कड़ी मेहनत करने के लिए यहां पर पूरी कोशिश करनी होगी। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने बड़ी शिकस्त दी थी, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सूबे में होने वाले उपचुनाव को लेकर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बात की जाए अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो ये दोनों पार्टियां भी कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रभारी भी घोषित कर चुकी हैं। अब साथ ही कहीं ना कहीं अब इंतजार हो रहा है, तो चुनावी तारीखों का इंतजार हो रहा है कि आखिर कब और किस दिन चुनाव होंगे और ऐसे में उपचुनाव में किस तरह से माहौल बनता हुआ और बिगड़ता हुआ दिखेगा, इस पर भी कहीं ना कहीं अब तमाम सियासत होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सूबे में सरकार बनाए बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का जो उपचुनाव है वो काफी ज्यादा मुकाबले वाला होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद या यूं कहें कि पिछड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने या एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। और बात की जाए अगर विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों ने भी सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा कि भाई आखिर आप सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए और अपनी पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करवाने में कामयाब नहीं कर पाए, तो आखिर आप कर क्या रहे थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आगामी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहता है, तो विधानसभा चुनाव 2027 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नजर आए और ऐसे में कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई, वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करके सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी एक चैलेंज के तौर पर खड़ी है और ऐसे में इस चैलेंज को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और आगामी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आखिर किस तरह से रणनीतियां बनाती हुई नजर आती है, यह भी देखना आगे दिलचस्प होगा। फिलहाल आप योगी आदित्यनाथ के एक बयान को सुनिए जिसमें वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम स्थापित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए हैं और अब हमारी सरकार एक नई स्कीम लेकर के आ रही है, वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में। बहनों और भाइयों, 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण होगा। ब्याज जितना भी लगेगा वो सरकार भरेगी, युवा अपना उद्यम लगाएगा। एमएसएमई उद्योग के लिए 1000 दिनों तक एनओसी की बाध्यता समाप्त, सारी औपचारिकता 1000 दिन तक होती रहेगी। आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए। निजी क्षेत्र में प्राइवेट औद्योगिक पार्क स्थापित हो रहे हैं और विकास के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेल ये डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। आज केवल युवा ही स्मार्ट नहीं है, अब तो सिटी भी स्मार्ट दिख रही है। गाजियाबाद इसका उदाहरण है। 10 वर्ष पहले जिस गाजियाबाद में गंदगी का अंबार हुआ करता था, माफिया पैरेलल सरकारें चलाते थे, उन माफियाओं के सामने तत्कालीन सरकारें नाक रगड़ा करती थी, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करती थी। और जब कावड़ यात्रा आती थी तो कावड़ यात्रा के मार्ग में बैरियर लगाते थे लोग, कहते थे ये नहीं होगा।
इनको लगता था कि जैसे कांवड़ यात्रा होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों आज मैं कह सकता हूं कांवड़ यात्रा तो धूम धड़ाके के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है, लेकिन माफिया और दंगाई कहां चले गए हैं? आज उनके आंका परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये माफिया और ये दंगाई उनकी कमाई का जरिया था। और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनर्गल लाभ करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है, इन्हें न आपकी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है, इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हुए फिर दंगाइयों को लूटपाट करने, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधों और बढ़ते भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए जमकर निशाना साधा। और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और आगे किस तरह से रणनीतियां उपचुनाव को लेकर बनाती हुई नजर आती है, या यूं कहें कि इस बयान के बाद किस तरह से सियासत उत्तर प्रदेश की गरमाती हुई नजर आती है, और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसके जवाब में पलटवार करते हुए नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में डटी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब ये भी वोट बैंक को साधने में पूरी तरह से कोशिशों में जुटी हुई हैं। और ऐसे में अगर यहां से 2 से 3 सीटें दोनों पार्टियां निकाल कर ले जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ निशाने साधते हुए नजर आए हैं, तो अब इंतजार है पलटवार के सिलसिले का, क्योंकि अब बयान के बाद यहां पर पलटवार जब होना शुरू होगा तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आएगी। और ऐसे में ये सियासत जब गरमाएगी तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में होने वाले चुनाव पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के दावे ठोकती हुई नजर आई, राम मंदिर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं लोगों को साधने का प्रयास करती हुई नजर आई, तो दोनों ही चीज में भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई नजर आई। और ऐसे में समाजवादी पार्टी अहम भूमिका निभाते हुए सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनी, 37 सीटों पर जीत दर्ज की, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी देश भर के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अब आगामी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव किस तरह से रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे, और सवाल यह भी उठता है कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में अकेले उतरती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।